नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। आज के समाचारों में हम कोरोना वायरस के अलावा प्रधानमंत्री के बयान आदि बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना समाचार से। 85 जिलों में 14 दिनों से नहीं आया कोरोना का कोई भी केस। भारत में कुल मामले हुए 28,380। जी हां, केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश के 85 जिलों में बीते 14 दिनों से कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, जबकि 16 जिलों में 28 दिनों से कोई नया मामला नहीं आया है। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 28,380 हो गई है और अब तक 886 लोगों की जान गई है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन में केंद्र के दुकान खोलने के दिशा निर्देश झारखंड में नहीं होंगे लागू, सीएम। जी हां, झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी दुकानें खोलने से संबंधित दिशा निर्देशों को राज्य में नहीं लागू होने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में 3 मई तक दुकानें नहीं खुलेंगी। हालांकि राज्य में अनिवार्य वस्तुओं की जो दुकानें पहले खुलती थी वो खुलती रहेंगी। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या हुई 1955। अब तक 31 लोगों की मौत। यूपी के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने सोमवार को बताया कि अब तक राज्य में कोरोना वायरस के 1,955 मामले सामने आए हैं और इनमें 1,589 मामले सक्रिय हैं। वहीं इस संक्रमण से अब तक राज्य में 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 335 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण 59 जिलों तक फैल गया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली दंगों के मामले में जामिया एलुमनाई एसोसिएशन का प्रेसिडेंट गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली में फरीदाबाद में हुए दंगों के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जामिया एलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सफ़ा उर रहमान को अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूपीए के तहत गिरफ्तार किया है। इससे पहले 21 अप्रैल को जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 छात्रों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मास्क ना पहनने पर कर्नाटक में कोबरा कमांडो को थाने में जंजीरों से बांधा गया। जी हां, बेलगाम कर्नाटक में सीआरपीएफ के एक कोबरा कमांडो को पुलिस स्टेशन में जंजीरों से बांध कर रखे जाने का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि कमांडो बिना मास्क लगाए घूम रहा था और पूछताछ करने पर उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वहीं सीआरपीएफ के मामले को कर्नाटक पुलिस चीफ के समक्ष उठाकर जांच की मांग की गई है। लॉकडाउन में पत्रकारों की छटनी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा पत्रकारों को नौकरी से निकालने, वेतन कटौती और बिना वेतन उन्हें छुट्टी पर भेजने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र के अलावा इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी और न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भी नोटिस जारी किया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना पॉजिटिव लोगों के पास अगर घर पर सुविधा है तो वे होम क्वारंटीन हो सकते हैं, ममता। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने एक फैसला लिया है, अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है और उसके पास घर पर आइसोलेशन की व्यवस्था है तो वह खुद को होम क्वारंटीन कर सकता है। ममता ने आगे कहा कि लाख लोगों को क्वारंटीन नहीं किया जा सकता, सरकार की अपनी सीमा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोटा से छात्रों को तभी वापस बुलाएंगे जब केंद्र नियमों में संशोधन करेगा, सीएम नीतीश। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को लेकर कहा कि राज्य सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जब तक लॉकडाउन के नियमों में संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक किसी को वापस बुलाना संभव नहीं है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को देंगे 15 लाख, ओडिशा के सीएम बोले। जी हां, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच काम कर रहे किसी पत्रकार की इससे संक्रमित होकर जान जाती है तो राज्य सरकार उसके परिवार को 15 लाख की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल वक्त में पत्रकार महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल पर क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 साल का बैन। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अनुशासनात्मक समिति के चेयरमैन जस्टिस फजल ए मीरान चौहान ने उमर अकमल को स्पॉट फिक्सिंग के ऑफर मिलने की रिपोर्ट बोर्ड को नहीं देने के कारण यह फैसला सुनाया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के मैक्स अस्पताल में 33 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टेस्ट पाया पॉजिटिव।
जी हां, पूर्वी दिल्ली के पड़पड़गंज स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 33 स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। अस्पताल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इनमें 2 डॉक्टर, 23 स्टाफ नर्स शामिल हैं, जबकि बाकी टेक्नीशियन व सपोर्टिंग स्टाफ हैं। इन सभी संक्रमित लोगों को साकेत स्थित कोविड-19 डेडिकेटेड साकेत मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना से लड़ाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना पड़ेगा, पीएम मोदी। जी हां, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ाई के साथ साथ हमें अर्थव्यवस्था को भी महत्व देना पड़ेगा। उन्होंने टेक्नोलॉजी के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को रेड जोन और ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदलने पर केंद्रित रहना चाहिए। मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का नतीजा सकारात्मक रहा है, क्योंकि देश हजारों जिंदगियां बचाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का असर आने वाले महीनों में दिखता रहेगा। प्रधानमंत्री ने 2 गज की दूरी के मंत्र को दोहराते हुए कहा कि मास्क रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उचित प्रबंधन नहीं हुआ तो देश का वुहान बन सकता है। आगरा मेयर ने सीएम को लिखा पत्र। आगरा के मेयर नवीन जैन ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि अगर उचित प्रबंधन नहीं हुआ तो शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है और आगरा देश का वुहान बन सकता है। मेयर ने लिखा कि वरिष्ठ अधिकारी केवल फोटो खिंचवाने के लिए बाहर निकलते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन लागू करवाने गई मुंबई पुलिस की टीम पर भीड़ ने किया हमला, 4 हिरासत में। मुंबई के गोवंडी में रविवार शाम लॉकडाउन लागू करवाने गई पुलिस की टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसको लेकर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इंस्पेक्टर सुदर्शन पैंथकर ने कहा उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी की और उनके खिलाफ नारे लगाए। एक शख्स ने एक पुलिसकर्मी पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उनके दाएं हाथ पर चोट आई। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना संक्रमित मरीज ने बेंगलुरु के अस्पताल से छलांग लगाकर की आत्महत्या। जी हां, बेंगलुरु सिटी की डीसीपी डॉक्टर रोहिणी कटोच सेपत ने बताया कि सोमवार सुबह विक्टोरिया हॉस्पिटल की 4वीं या 5वीं मंजिल से कूदकर एक कोरोना वायरस संक्रमित मरीज ने आत्महत्या कर ली है। बकौल डीसीपी सुबह करीब 8:30 बजे हुई इस घटना की जांच चल रही है। गौरतलब है कर्नाटक में 503 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए की 50,000 करोड़ की विशेष सुविधा की घोषणा। जी हां, आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाएगा। गौरतलब है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया है। चलिए दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे देश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें। धन्यवाद।